गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस साल Redmi Note 10 Pro से ये एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे आपको 5G डिवाइस देखने को मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं और लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया Redmi ने। बट इस उम्मीद को पूरा करने के लिए इसकी अगली सीरीज यानी कि Redmi Note 11 Pro, जिसमें कि आपको 5G देखने को मिलेगा और ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G डिवाइस रहने वाला है, क्योंकि अराउंड 16,000 के अंदर ही आपको यहाँ पे 108MP का पेंटा रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ में एक अच्छा सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसकी प्राइसिंग क्या होगी और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट क्या हो सकता है, इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना फॉर फ्यूचर सब नोटिफिकेशन। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले एंड डिजाइन को लेके। तो जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा Mi 11 सीरीज से मैच करने वाली है इस बार। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ग्रेडेंट बैक फिनिश विद गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड 108MP का पेंटा रियर कैमरा हाउसिंग देखने को मिलने वाला है और फ्रंट साइड में भी आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक पंच होल कटआउट देखने को मिलेगा फॉर सेल्फी कैमरा। वहीं इसके डिस्प्ले की बात करें तो अप्रॉक्स 6.5 इंच का एमोलेड पैनल फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा, जहां पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट इस बार यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वहीं बात कर ले दोस्तों इसके प्रोसेसर को लेके, तो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन का 750G जो कि एक 5G चिपसेट होने वाला है इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा और ये अब तक का Redmi की तरफ से सबसे सस्ता 5G डिवाइस रहने वाला है इस साल के लिए। अब यहाँ पे साथ ही में 2 रैम वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, 464GB एंड 6/128GB। इसके अलावा ये डिवाइस आएगा Android 12 के ऊपर, जो कि अभी इस साल में लॉन्च किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो कि सपोर्ट करेगा MIUI 12। अब अगर MIUI 13 भी आता है तो इस स्मार्टफोन में वो जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज वो अप टू डेट लेटेस्ट OS रहेगा Redmi की तरफ से। साथ ही में दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके कैमरा मॉड्यूल को लेके। तो रियर साइड में पेंटा रियर कैमरा का हाउसिंग देखने को मिलने वाला है, जहां पे प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का सेंसर रहेगा। इसके अलावा एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और वहीं 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पेंटा रियर कैमरा का जो सपोर्ट है वो इस स्मार्टफोन के लिए मेन सेलिंग पॉइंट हो सकता है। और वहीं इसके फ्रंट साइड की बात करें तो मिनिमम 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं मैं बैटरी सेक्शन की बात कर लूं तो मिनिमम 4500 mAh की बैटरी 50 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में। एंड कनेक्टिविटी फीचर्स में आपको 3.5mm जैक, NFC, टाइप C पोर्ट और IR ब्लास्टर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आते हैं इसके फाइनली प्राइसिंग को और लॉन्च डेट को लेके। तो जो इसका बेस मॉडल है वो 16,000 तक इंडियन प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा और जो अपर मॉडल है उसकी प्राइस 18 से 20,000 तक डेफिनेटली जाएगी। वहीं इसके लॉन्च डेट की बात करूं तो ये इंडिया में 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ही आपको लॉन्च होते देखने को मिल सकता है। ये सारी स्पेसिफिकेशन एक एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन थी, ऐसा कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, बट एज अ व्यूअर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारी डिटेल्स Redmi Note 11 सीरीज में हमें देखने को मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चले जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे एंड स्टे सेफ।